एक चालाक व्यापारी ने अपनी एक बेहद कमजोर भेड़ पर एक मोटी और तंदुरुस्त भेड़ की खाल चढ़ा दी। तभी वहां पर एक मियाँ साहब कुर्बानी के लिए भेड़ खरीदने आते हैं। उन्होंने व्यापारी से पूछा, भाई साहब ये भेड़ कितने की है? व्यापारी बोला, पूरे 80,000 रुपए की है। मियाँ साहब कहते हैं, अरे भाई बहुत महंगा बता रहे हो, थोड़ा कम बताओ ना। तब व्यापारी कहता है 70,000 रुपए दे दो। मियाँ साहब व्यापारी को पैसे दे देते हैं और भेड़ ले लेते हैं। तभी पास खड़ा एक आदमी कहता है, आपने तो अच्छा बेवकूफ बना दिया उसको। जैसे ही मियाँ साहब घर पहुंचते हैं, उनका नौकर कहता है, अरे मालिक ये भेड़ कहाँ से उठा लाया आप? इसमें तो बहुत ज्यादा गोश्त निकलेगा। लेकिन जब उन्होंने भेड़ को ध्यान से देखा तो उन्हें कुछ अजीब लगा। भेड़ की चमड़ी ढीली लग रही थी। गौर से देखने पर सच्चाई सामने आ गई, वो भेड़ असल में कमजोर थी। मियाँ साहब समझ गए कि उनके साथ धोखा हुआ है, लेकिन गुस्सा करने के बजाय उन्होंने व्यापारी को उसी की भाषा में सबक सिखाने का फैसला किया। फिर वे उसी व्यापारी के पास पहुंचे। मियाँ साहब दुखी होने का नाटक करते हुए बोले, भाई मेरा 80,000 रुपए का बिजली का बिल आ गया है, मजबूरी में ये भेड़ वापस करनी है। पहले तो व्यापारी मना करता है, फिर कहता है ठीक है, इसमें 5,000 रुपए काटूंगा। मियाँ साहब कहते हैं ठीक है भाई। इस तरह व्यापारी 70,000 रुपए की भेड़ के बदले उन्हें सिर्फ 65,000 रुपए ही वापस देता है। तभी वहां पर मियाँ साहब का नौकर आता है और कहता है, ये भेड़ मैं बाद में आकर ले जाता हूँ। तब व्यापारी लालच में कहता है, अरे जनाब अभी ले जाइए, क्या पता आपके आने तक बिक जाए। तब नौकर कहता है, मेरे पास अभी पैसे नहीं हैं, मैं ये सोना बेचकर पैसे लेकर आता हूँ। और वो जाने लगता है। तब व्यापारी कहता है, सुनो तो सही, पहले मुझे सोना दिखा दो। व्यापारी बैग लेता है और उसे खोलकर देखता है। वो पूछता है, भाई साहब भेड़ पसंद आई आपको? लड़का कहता है, कितने की है ये भेड़? व्यापारी कहता है 80,000 रुपए की। तब वो लड़का कहता है, लेकिन मेरा सोना तो 1,00,000 रुपए का है। व्यापारी अपने साथी से सोने की बात करने लगा। व्यापारी की नजर उस सोने पर पड़ गई और उसका लालच और बढ़ गया। नौकर कहता है, ये सोना 1,00,000 रुपए का है। व्यापारी तुरंत बोला, ऐसा करो ये भेड़ भी रख लो और ऊपर से 10,000 रुपए नकद ले लो, बस ये सोना मुझे दे दो। फिर ये दोनों बहुत खुश होते हैं और सुनार के पास जाते हैं। सोना देखते ही सुनार कहता है कि ये तो नकली सोना है, भागो यहाँ से तुम दोनों।